हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर हमने शुरू किया था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना। और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड हमने 4 स्कूल पढ़ लिए थे। स्कूल का मतलब मैं एक बार फिर से बता दूं, स्कूल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे कि हमारे स्कूल होते हैं, एक बिल्डिंग होती है उसमें जाके हम एजुकेशन लेते हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे वैसा मीनिंग बिल्कुल नहीं है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो एक ही विचारधारा को फॉलो करते हैं और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रख दिया, उस नाम को ही कहा जाता है स्कूल। तो हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में अब तक कितने स्कूल आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ बाय मंजीत कौर। तो चलिए देखते हैं कि हमने आज तक कितने स्कूल देखे हैं, कितने स्कूल आ चुके हैं साइकोलॉजी में। इससे पहले मैंने 4 स्कूल लास्ट वाली वीडियो में करवा दिए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये ना हो कि हमने नया नया लगे, इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ कि 4 स्कूल हमने कौन कौन से पढ़े थे। तो 4 स्कूल में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टोल्ट और बिहेवियरिज्म। इन स्कूल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। थोड़ा हम देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा रिवाइज हो जाए कि कौन किसका फादर है, क्या क्या किसने क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म। फटाफट से रिवीजन करेंगे हम। स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ इसके फादर हैं विलियम वुंड्स। और विलियम वुंड्स से आपको काफ़ी कुछ याद आ रहा होगा, जैसे कि हमारी फर्स्ट लैब साइकोलॉजी की कहाँ खुली थी। अगर आपको ये पता है कि फर्स्ट लैब कहाँ खुली तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब कहाँ खुली थी और किसने खोली थी और कौन से सन में खुली थी। ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और विलियम वुंड्स से ही साइकोलॉजी की फॉर्मल शुरुआत मानी जाती है और इसी स्कूल को आगे लेके गए थे इनके ही स्टूडेंट टिचनर। तो ये 2 मेन यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट स्कूल है यहाँ पे फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में हम देखते हैं कि फंक्शनलिज्म इनके फादर किसको माना जाता है, इनके फादर माना जाता है विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स को इनके फादर माना जाता है। और इसके अलावा कौन कौन से मेन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं यहाँ पे, जॉन डीवी हैं, जैसे हार्वे कार हैं। ये सारे के सारे कौन हैं, ये सारे के सारे इसके मेन साइकोलॉजिस्ट हैं। और फंक्शनलिज्म का क्या मानना था कि माइंड, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, फंक्शन, जैसा कि इसका नाम ही है फंक्शन, कि ह्यूमन का माइंड कैसे काम करता है, कैसे एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है, कैसे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। फिर हमने देखा था नंबर 3 पे गेस्टोल्ट स्कूल। अब गेस्टोल्ट स्कूल में 3 ही मेन साइकोलॉजिस्ट की चर्चा होती है, लेकिन अगर फादर की बात आए तो फादर इसमें माना जाता है मैक्स वर्दिमर को। और कोहलर और कोफका ने काफ़ी अपनी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है गेस्टोल्ट स्कूल में। इनका क्या मानना था कि हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी लर्निंग को कैसे पढ़ना चाहिए, एज ए होल में देखना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। तो इनका सारी दुनिया, सारा कुछ कहाँ पे घूमती थी, एज ए होल। ये चीज़ इनकी सब की सब यहाँ पे घूमती रहती थी। ये सब कुछ कहते थे कि हमें देखना है पूरे इंसान को, एक बार में हमने देखना था। हमने उसकी आंखें, उसकी फेसेस को, उसके फेस को, उसके हैंड को अलग अलग हम नहीं देखते। अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो एक ही रूप में देखते हैं, इसलिए कहते थे कि एज ए होल में हम परसीव करें चीज़ों को। इसके बाद हम चलते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के फादर किसको माना जाता है, बिहेवियरिज्म के फादर माना जाता है जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कहा, अनकॉन्शियस को नकरा दिया इन्होंने, और बहुत सी चीज़ों को इन्होंने नेगलेक्ट किया और इन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट ही सब कुछ होता है। इनकी फेमस स्टेटमेंट ये कहते हैं, मुझे 12 हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी दे दीजिए, आप जो कहेंगे आपके बच्चे को मैं वो बना दूंगा। और इनमें जो मेन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया वो है स्किनर और पैवलोव। इनके अपने अपने एक्सपेरिमेंट हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो पहले बन चुकी हैं। अगर आप चाहें तो डिटेल में जाके देख सकते हैं, आपको इनकी वीडियो लर्निंग वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्कूल आज हम पढ़ने वाले हैं, ये 4 स्कूल जो अभी मैंने रिवाइज की, ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइको एनालिटिक स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये स्कूल साइको एनालिटिक, सबसे पहले हम देखेंगे इसके फादर कौन रहे हैं। इसके फादर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड। और साइको एनालिटिक एक पहली साइकोलॉजी की फोर्स रही है जिसने साइकोलॉजी में तहलका मचा दिया। सिगमंड फ्रॉइड का क्या मानना था, सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि अनकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ होता है। अगर आपने किसी भी ह्यूमन के अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ लिया,
उसको जान लिया तो आपने उस इंसान के बारे में सब कुछ जान लिया। तो बात करते हैं कि ह्यूमन के माइंड कितने बताए गए, 3 तरह के बताए गए। कौन कौन से, पहले हम देख लेते। एक तो होता है हमारा कॉन्शियस। कौन सा माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है, कॉन्शियस माइंड वो होता है कि जो हम कुछ भी अभी कर रहे हैं, जैसे कई यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे और कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे या फिर कुछ टीवी देख रहे होंगे, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब आपका सारा कंसंट्रेशन, जब आपका सारा ध्यान एक ही जगह पे होता है, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या बात हो रही है, तो वो होता है कॉन्शियस। फिर सेकंड आता है सबकॉन्शियस, सेकंड आता है सबकॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस, जिसके ऊपर सारा फोकस रहा है। इन साइकोलॉजिस्ट का सारा फोकस रहा है अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। इन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ लिया तो सब कुछ हो गया, सब कुछ जान लिया, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपने छोड़ दिया। और ये लगभग कब एंट्री हुई थी स्कूल की, लगभग इनकी एंट्री हुई थी 1900 के आसपास। और इनके फादर कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। इनके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है वो है एना फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, जिन्होंने 8 स्टेज दे रखे हैं डेवलपमेंट के, साइको सोशल डेवलपमेंट। और सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी दे रखी हैं, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेज रखे हैं। कितने स्टेज दे रखे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर एडलर है यहाँ पे और हॉर्ने है यहाँ पे। ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपना अपना योगदान रहा है। और इनके अलावा कार्ल्स जुंग भी हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया था। अब हम ये बात हो रही है यहाँ पे कि इन्होंने जो सारा का सारा फोकस रखा था स्कूल में, किस कौन से माइंड के ऊपर रखा था, अनकॉन्शियस माइंड की बात करी थी इन्होंने। तो अनकॉन्शियस माइंड को रीड करने के लिए इन्होंने कुछ मेथड को यूज़ किया था। वो कौन कौन से मेथड थे, जैसे कि ड्रीम एनालिसिस को यूज़ किया था इन्होंने। जो ड्रीमिंग होती है, जो भी हमें सपने आते थे उनको एनालिसिस करना। और एक इन्होंने यूज़ किया था फ्री एसोसिएशन टेक्निक को यूज़, फ्री एसोसिएशन। ये कुछ ऐसी वर्ड, कुछ ऐसी टेक्निक इन्होंने यूज़ की थी जिससे कि ये माइंड को पढ़ पाते हैं। तो इनका क्या मानना था, इनके फादर कौन थे, इनके फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड। इनका मानना था कि अनकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ होता है। कुछ भी हमारी इच्छाएं होती हैं, कुछ भी हमारे ड्रीम होते हैं, कुछ भी हम बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, ये ऐसी चीज़ें जो हम भुला देनी चाहते हैं, वो सारे के सारे जाते हैं हमारे कौन से माइंड में जाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और जो कॉन्शियस माइंड की चीज़ें होती हैं वो भी थोड़े समय के बाद में कहाँ चली जाती हैं, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। यानी कि जो परमानेंट रहता है, चीज़ें परमानेंट कहाँ पे रहती है, हमारी अनकॉन्शियस माइंड में ही रहती हैं परमानेंट चीज़ें। इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड ने और इस स्कूल ने ज़्यादा फोर्स दिया था, ज़्यादा कहा था कि अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ लिया तो सब कुछ मिल गया, एक इंसान के बारे में आपने सब कुछ जान लिया। तो ये था ये स्कूल के बारे में। नेक्स्ट स्कूल के बारे में हम देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो नेक्स्ट स्कूल है यहाँ पे हमारा ह्यूमनिस्टिक स्कूल। अब ह्यूमनिस्टिक स्कूल के फादर कौन कौन रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक स्कूल में मोस्टली 2 साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी चर्चा होती रहती है। इन दोनों को ही इनका फादर माना जाता है। कौन कौन, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर। इन दोनों को ही स्कूल का फादर माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये एक ऐसा, जैसा कि नाम में लिखा है ह्यूमन आया है, तो ह्यूमन मतलब भाई ह्यूमन, इनके आदमी इंसान सब इसी के आसपास ही घूमती रहती है। पर्सन कह लीजिए या फिर ह्यूमन कह लीजिए, इनका जो केंद्र पॉइंट था, इनका जो सेंटर पॉइंट है वो रहा है सारा का सारा ह्यूमन यानी कि पर्सन। ये कहते हैं कि कोई भी इंसान कभी भी जन्म से बुरा या अच्छा नहीं होता। हर किसी इंसान जो शुरू से पैदा इंसान होता है तो वो अच्छा ही होता है। उसे पूरा हक होता है अपनी नीड को फुलफिल करना, अपनी इच्छाओं को अचीव करना और अपने एम को प्राप्त करने के लिए, अपने एम तक पहुंचने के लिए उसमें एफर्ट डालना उसका पूरा हक है। यानी कि अपनी पर्सनल ग्रोथ करना, क्या करना, पर्सनल ग्रोथ करना एक इंसान का हक है। ये क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक वाले कहते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि ह्यूमन को अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए, अनकंडीशनल रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ऐसे ही इन्होंने कहा है कि इंसान को, पीपल को
हेल्प मिलनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके, और हमें पूरा हक है कि हम अपने पोटेंशियल को और अच्छे से निखार सके और अपने जितने भी एम हैं उनको प्राप्त कर सके, उनको पा सके। तो ये मानना था इनका। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो अब्राहम मैस्लो की एक थ्योरी रही है हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें सबसे जो हाईएस्ट लेवल है, कौन सा लेवल आता है, हाईएस्ट लेवल माना जाता है, ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, कौन सा है वो लेवल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन सा है, सब लिख लीजिए साथ में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो हाईएस्ट स्टेज होती है, हायर नीड होती है, जहाँ पर बहुत कम इंसान पहुँच पाते हैं। और ये कैसे बनी होती है, कैसे होता है इनका डायग्राम, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूँ, कुछ इस तरह से ये डायग्राम बना होता है हायरार्की ऑफ नीड्स का। इस तरह से 5 लाइनें बनी होती हैं। इस तरह से नीड बनी होती है। जो नीचे की होती हैं उनको कहते हैं फिजिकल, दोष स्टार्टिंग में हम कहते हैं जो फिजिकल नीड होती हैं, लोअर नीड होती हैं, और जो ऊपर की 3 होती हैं वो होती है हमारी हायर नीड। और सबसे हाई कौन सी नीड होगी, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, जहाँ पे इंसान अपने बारे में सब अच्छा बुरा समझ जाता है, जहाँ पे उसे सारे सत्य, कहते हैं हमें परम सत्य, सबका सब सत्य पता चल जाता है। ये होती है हमारी हायर नीड होती है, हायर स्टेज होती है हायरार्की ऑफ नीड के बारे में। और कार्ल रोज कहते हैं, ये रोजर है हमारे, ये कहते हैं कि पोटेंशियल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी कि जितने भी सेल्फ जो हमारे वर्ड आते हैं वो सारे किससे रिलेटेड हो जाते हैं, ये सारे रिलेटेड हो जाते हैं हमारे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से। ये सारे के सारे आ जाते हैं आपके ह्यूमनिस्टिक स्कूल के अंदर, ठीक है। तो क्या बात करी हमने, फादर की बात करी, तो दोनों ही फादर माने जाते हैं, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर। इनका दोनों का योगदान रहा है स्कूल में, स्कूल को आगे लाने में। और क्या हायर स्टेज मानी गई है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या कहते हैं, इंसान कभी भी बुरा नहीं होता, उसे पूरा हक होता है अपने पोटेंशियल, अपनी ग्रोथ करने का, अपनी पर्सनालिटी को निखारने का। और ये बात करते इंडिविजुअल फ्री विल की, किन पे फोकस रहा है इनका, इंडिविजुअल फ्री विल की। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, इंडिविजुअल फ्री विल क्या होता है। फिलहाल हम देखेंगे कि जहाँ पे सेल्फ दिखाई देता है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये सारे के सारे किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल में। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट और सबसे नया स्कूल कौन सा है। तो हमारा लास्ट और सबसे नया स्कूल है यहाँ पे कॉग्निटिव स्कूल। अब इनके फादर किनको माना जाता है, इनके फादर माना जाता है टोलमैन को। टोलमैन को माना जाता है। टोलमैन से रिलेटेड टोलमैन ने क्या किया था, क्या थ्योरी थी, इससे रिलेटेड भी पहले वीडियो बन चुकी हैं। जो भी यहाँ पे आपको तीनों साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं, इन पे डिटेल में पहले वीडियो बन चुकी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं हम कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव है माइंड से रिलेटेड, यानी कि हमारे दिमाग से रिलेटेड, जैसे कुछ सोचना, मेंटल प्रोसेस करना, हाउ टू थिंक पीपल, परसीव कैसे करते हैं चीज़ों को, याद कैसे रखते हैं, सीखते कैसे हैं हम कोई भी चीज़, ये सारी की सारी, यानी कि जितनी भी माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, किससे रिलेटेड, जितनी भी यहाँ पे माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, वो सारी की सारी किस में आती हैं, कॉग्निटिव में आती हैं। उन चीज़ों को कहा जाता है कॉग्निटिव। तो यानी कि यहाँ पर चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट है वो होने लग गए थे कि कैसे इंसान सोचता है, कैसे हमारे दिमाग में प्रोसेस होता है, और कैसे हम चीज़ों को याद रखते हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं। इन्हीं सभी टॉपिक्स पे इस स्कूल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा जीन पियाजे बहुत ही फेमस है, इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दे रखी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दे रखी है, जिसमें इन्होंने अपने ही खुद के 4 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके ऊपर स्टडी करी थी, और इन्होंने 4 स्टेज दी थी, जो कि एग्जाम में जीन पियाजे एग्जामिनर का फेवरेट साइकोलॉजिस्ट होता है। इससे कम से कम 3 और 4 क्वेश्चन हमेशा हर टेट में आते ही आते हैं। तो इसकी वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर है यहाँ पे वेगोत्स्की ने भी एक थ्योरी दे रखी है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे बच्चा डेवलप करता है अपने आप को,
किसकी हेल्प से करता है वो सभी का सभी उसमें बता रखा है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बात की कि इंसान कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी थ्योरी है। उस थ्योरी का क्या नाम है? इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थ्योरी। ये ठीक वैसे ही थ्योरी है, इसका छोटा छोटा बता देती हूँ क्या है इसमें। इसमें ठीक वैसे ही होते जैसे कि हमारा CPU, जैसे कि हमारा कंप्यूटर काम करता है, वैसे ही बताया गया है कि हमारा दिमाग भी कुछ कुछ कंप्यूटर के जैसे ही काम करता है। कि पहले चीज़ें हम रिसीव करते हैं, कमांड जो हमें दी जाती है, जैसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, फिर CPU में चीज़ें जाती हैं और फिर हमें मॉनिटर पे दिखाई देती हैं और प्रिंटर से हम निकाल लेते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड की गई हैं कि हम चीज़ों को सेंसेस से हम चीज़ें रिसीव करते हैं, फिर वो हमारे माइंड में जाती हैं, वहाँ से जो भी एक्शन आता है, जो भी कमांड आती है, वैसा ही हम बिहेवियर करने लग जाते हैं। और इनकी थ्योरी कौन सी रही है? इनकी थ्योरी और इनकी टेक्निक भी बनी आगे चल के। उस टेक्निक का क्या नाम था? CBT। अब CBT क्या है? CBT C से बनता है कॉग्निटिव, B से बनता है बिहेवियरल और T से बनता है थेरेपी। इन्होंने थेरेपी भी दी जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे हम अपने माइंड को, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके बिहेवियर को सही कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे दिमाग में ऐसे ही अनयूजुअल चीज़ें चलती रहती हैं, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, बार बार वो चीज़ें थिंकिंग हम सोचते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, तो उनसे हमारा बिहेवियर काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाता है। तो उस थिंकिंग प्रोसेस को ही कैसे हम चेंज कर दें ताकि बिहेवियर हमारा अपने आप ठीक हो जाए, तो ऐसा ही कुछ इस टेक्निक में किया जाता है। इसके ऊपर भी आने वाले टाइम पे वीडियो ज़रूर आएंगी, तो आप उस टाइम पे इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये था कॉग्निटिव स्कूल। इनके फादर माना जाता है टोलमैन को, और ये दो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका भी अच्छा खासा योगदान रहा है कॉग्निटिव स्कूल में। अभी भी कॉग्निटिव स्कूल में काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट, नई नई चीज़ें चल के आ रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आगे आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने जाना कि हमने कितने स्कूल पढ़े हैं। एक बार फिर से चलते हैं स्टार्टिंग वाले पेज पे, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास कितने स्कूल हैं, 7 स्कूल हैं। और इन 7 स्कूल के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया है। और अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ पूछना हो इन स्कूल से रिलेटेड बातें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म। इनके फादर कौन रहे हैं? विलियम वुंड। फिर हमने पढ़ा था फंक्शनलिज्म। इनके फादर कौन रहे हैं? विलियम जेम्स। थर्ड हमने पढ़ा था गेस्टोल्ट। इनके फादर कौन रहे हैं? मैक्स वर्दिमर। 4 हमने पढ़ा था बिहेवियरिज्म। इनके फादर कौन है? JP वॉटसन। नंबर 5 पे हमने आज ही पढ़ा है साइको एनालिटिक स्कूल, और इनके फादर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड। और फिर हमने पढ़ा 6 नंबर पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कह लीजिए, ह्यूमनिस्टिक स्कूल कह लीजिए। इनके फादर 2 इंसानों को माना जाता है। किसी स्कूल में ऐसा नहीं है, सिर्फ यही एक स्कूल है जिसमें 2 साइकोलॉजिस्ट को फादर माना जाता है, क्योंकि दोनों का योगदान इक्वली रहा है, किसी एक को हम फादर नहीं कह सकते। कौन कौन से हैं वो? अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर। 7 नंबर पे हैं और सबसे नया स्कूल कॉग्निटिव स्कूल, जिसमें हमारे माइंड प्रोसेस के बारे में काम हो रहा है और नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गाइज बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।